सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 1 से 44 तक। 1 से 44 तक। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। वचन 2। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले। वचन 3। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। वचन 4। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। वचन 5। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। वचन 6। अब एक ही रह गया। अब एक ही रह गया था। कौन? प्रभु यीशु, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में परमेश्वर ने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। वचन 7। पर उन किसानों ने आपस में कहा, कहीं यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। वचन 8। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। यानी के गांव से बाहर उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया था। इसलिए दाख की बारी का स्वामी जो परमेश्वर है क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। जी हाँ। वचन 10। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? कि जिसे परमेश्वर यीशु मसीह को आम आदमी समझते रहे और वही परमेश्वर का पुत्र निकला और उसी ने सब कुछ किया, ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। वचन 11। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। वचन 12। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वह लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। केसर को कर चुकाना। वचन 13। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए, किसको? प्रभु यीशु को बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा।
वचन 14। और उन्होंने आकर यीशु से कहा, है गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। वचन 15। तो क्या केसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दें या ना दें? यीशु ने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वचन 16। वह ले आए और यीशु ने उनसे कहा, यह मूरत और नाम किसका है? उन्होंने कहा, केसर का। हालेलुया। वचन 17। यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वह उस पर बहुत अचंभा करने लगे। रूपांत पुनरुत्थान और विवाह। वचन 18। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर यीशु से पूछा। वचन 19। कि है गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए, उसकी पत्नी से जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। वचन 20। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। दूसरा, वचन 21। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी। वचन 22। और सातों से संतान ना हुई, सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। वचन 23। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। वचन 24। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? कि इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को। वचन 25। क्योंकि जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। वचन 26। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वचन 27। और परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा। वचन 28। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें
विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उस यीशु से पूछा, सब ये मुख्य आज्ञा कौन सी है? वचन 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। वचन 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम रखना किससे? परमेश्वर से। वचन 31। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। वचन 32। शास्त्री ने यीशु से कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। वचन 33। और यीशु से सारे मन और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब वचन 34। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो यीशु से कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। मसीह किसका पुत्र? मसीह किसका पुत्र? वचन 35। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। मसीह दाऊद का पुत्र है। वचन 36। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। वचन 37। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। वचन 38। यीशु ने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना। वचन 39। और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वचन 40। वह विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, वह विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। यह अधिक दंड पाएंगे, यह अधिक दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान, कंगाल विधवा का दान। वचन 41। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कौन? यीशु, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। वचन 42। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2
दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। वचन 43। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक बढ़कर डाला है। वचन 44। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है और प्रभु की आशीष और उसके कार्यों में और आगे दृढ़ता से बढ़ना है, और हम प्रार्थनाओं और वचनों में लगे रहें और दूसरों के लिए हम अच्छा ही सोचें। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों और दुआओं में बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से रहें और बहुतायत से आपके ऊपर प्रभु की आशीष होती रहे। तो आज के लिए वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।